इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू के सांबा में 11 बजे घुसपैठ की कोशिश हुई थी, हालांकि बीएसएफ ने उसे नाकाम कर दिया है। तो जम्मू के सांबा में घुसपैठ की बड़ी साजिश हुई, लेकिन उसे नाकाम किया गया है। रात करीब 11 बजे ये घुसपैठ की कोशिश की गई थी। तो जम्मू के सांबा से बड़ी खबर है, घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की है बीएसएफ ने। रात करीब 11 बजे ये घुसपैठ की कोशिश हुई थी, लेकिन इसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। इससे पहले फिदायीन हमले की कोशिश भी हुई, उसे भी सेना ने नाकाम किया था। तो विशाल स्थिति यही बन रही है कि अमेरिका भी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी देता है कि आप आतंकवाद का सपोर्ट करना बंद करें, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। रात 11 बजे घुसपैठ की कोशिश हुई, यानी कि जो फायरिंग हो रही है, जो लगातार शेलिंग हो रही है, आतंकियों के लिए लगातार कवर फायर पाकिस्तान दे रहा है। हरकत से बाज इतने नुकसान के बाद भी विशाल आ नहीं रहा है पाकिस्तान। देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर से बताया कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। सीमा पर उसकी तरफ से गोलीबारी की जा रही है, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है भारत में। तो पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है और उसके बाद फिर बेचारा दिखने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जैसी कार्रवाई करेगा उसको उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। और अब भारत का एक्शन आधी रात में भी जारी है। पाकिस्तान इससे कहीं ना कहीं घबराया हुआ दिख रहा है, डरा हुआ दिख रहा है, और इसीलिए जो पाकिस्तान के तमाम प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। वो इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने गलती की है। ये पाकिस्तान की गलती है जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत रहा कि आज एक साथ जितने भी हमले का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उन तमाम हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन हमारे जो सतर्क और सजग जवान थे उन्होंने उस घुसपैठ को भी नाकाम कर दिया। ड्रोन को सफल नहीं होने दिया, मिसाइल हमले को सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब भारत की तरफ से जो भारत की तीनों सेनाएं हैं वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब उसी भाषा में देंगी जैसी हरकत आज पाकिस्तान ने शाम से की है। यह भारत की जवाबी कार्रवाई है। भारत कभी भी उकसाने वाला कदम नहीं उठाता है, लेकिन अगर उस पर हमला करने का प्रयास जो पाकिस्तान ने किया है तो उसका जवाब भारत दे रहा है। बिल्कुल, जवाब लगातार दिया जा रहा है। उस बीच का बड़ा अपडेट यह है कि रात करीब 11 बजे जम्मू के सांबा में एक बार घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी। बड़ी साजिश हुई घुसपैठ की, लेकिन बीएसएफ ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। रात 11 बजे के आसपास घुसपैठ की कोशिश हुई थी। जम्मू के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश की गई, लेकिन इसे नाकाम किया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। और लगातार मुंहतोड़ जवाब इस वक्त पाकिस्तान को हर फ्रंट पर दिया जा रहा है। पाकिस्तान के 16 शहरों पर भारत ने कार्रवाई की है, और ये सारी जवाबी कार्रवाई है। भारत ने शुरुआत नहीं की, लेकिन अब पाकिस्तान की एक एक हरकत का जवाब दिया जा रहा है। और पीओके में भी पाकिस्तानी सेना को इस वक्त करारा जवाब मिल रहा है। नौसेना भी एक्शन में है, वायुसेना भी एक्शन में है, और थल सेना भी एक्शन में है। और तीनों सेनाएं इस वक्त पाकिस्तान को उसकी हरकत पर पछताने के लिए मजबूर कर रही हैं। लेकिन इस बीच का बड़ा अपडेट यह है कि रात 11 बजे घुसपैठ की एक कोशिश हुई, लेकिन उसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। यानी कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है, अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। और इस कठिन हालात में आतंकियों के सहारे शायद पाकिस्तान फंसा हुआ है। यह स्थिति देखने को मिलती है कि रात 11 बजे जबकि ताबड़तोड़ पिटाई इस वक्त पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर हो रही है, वो घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसे नाकामी मिली। जो रॉकेट, जो ड्रोन उसकी तरफ से छोड़े गए भारतीय सीमाओं के भीतर, वो हवा में ही ध्वस्त कर दिए गए। यानी कि पाकिस्तान बुरी तरीके से पस्त हो गया है, बुरी तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि रात 9 बजे के आसपास से उसकी जो तमाम कोशिशें हैं वो किस तरीके से भारत की सीमा में धराशायी हो रही हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। तो जग हंसाई का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, लेकिन हरकत से बाज नहीं आ रहा है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, सऊदी अरब के जो मंत्री हैं जिनके इस्लामाबाद आने की बात सामने आ रही है, अमेरिका ने पाकिस्तान को जो नसीहत दी है कि ये आतंकवाद का समर्थन मत करो, पर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो इतिहास है और पाकिस्तान की जो आदत है वो आतंकियों का सहारा लेने से, आतंकियों का प्रयोग करने से बाज आएगा? देखिए अवधेश, आपने बिल्कुल सही कहा।
पाकिस्तान की ये फितरत है, पाकिस्तान की ये आदत है आतंकवादियों का साथ देना, और पाकिस्तान अपनी इस आदत से बिल्कुल भी बाज नहीं आएगा, चाहे कोई भी देश उसको समझाए। लेकिन अब भारत उसकी भाषा में जब उसको जवाब दे रहा है, तो शायद पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आतंकवादियों को पनाह देना कितना भारी उसको पड़ने वाला है। क्योंकि अब देखिए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री आज सुबह अचानक भारत पहुंचे थे। नई दिल्ली में उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी, और इस दौरान भारत ने अपना पक्ष सऊदी अरब के सामने बहुत ही जो स्टैंड है भारत का, वो विदेश मंत्री ने रखा था कि हम कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं करते, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की यह जंग जारी रहेगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी ये लड़ाई लड़ता रहेगा। और इसके अलावा अब खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, जहां पर पाकिस्तान के जो वरिष्ठ मंत्री हैं वहां उनकी मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं तमाम देश यहां पर बीच बचाव की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम देशों को से जो भारत की बातचीत हुई है, भारत ने यह साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ तमाम देश भारत का समर्थन दें, और यह भी कहा है कि भारत ने अब तक की जो भी कार्रवाई की, 7 मई को जो एयर स्ट्राइक की गई थी रात में, उसमें भारत ने किसी भी जो नागरिक हैं उनको निशाना नहीं बनाया, किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी शिविर हैं, आतंकी ठिकाने हैं, उनको ही पीओके और पाकिस्तान में निशाना बनाया गया था। भारत ने ये सभी देशों से साफ कर दिया, और अब तमाम देश भी पाकिस्तान पर इसी बात का दबाव बना रहे हैं कि वो आतंकवाद का समर्थन करना पूरी तरह से बंद कर दे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन पर कह दी है, यानी पाकिस्तान पर लगातार वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की जो कूटनीतिक पूरे एक प्लानिंग रही, भारत अपनी उस कूटनीति में सफल होता हुआ दिख रहा है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत किया है, और पहलगाम में जो घटना हुई उसका बदला भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लगातार ले रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है अवधेश। और इस पर ज्यादा जानकारी हमें सुबह होते होते मिलेगी कि आखिरकार हमारे देश के बहादुर जवानों ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर यहां पर आगे बढ़ा है। बिल्कुल, लेकिन विशाल, जिस तरीके से आज पूरी तस्वीर बनी कि हमारे कई एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जो महत्वपूर्ण शहर हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए, वहां पर रॉकेट और मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि वो सारी कवायदें जो पाकिस्तान की थी वो आसमान में ही ध्वस्त हो गई। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान से मध्यस्थता की बातें सामने आ रही हैं, या फिर कूटनीतिक स्तर पर तमाम ये कोशिशें होंगी कि ये तनाव कम हो जाए? तनाव कम होने के हालात बन रहे हैं, या फिर तनाव अभी और बढ़ेगा आज की घटना के बाद? देखिए, इसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की थी। पहलगाम में आतंकी घटना हुई जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, उसके जवाब में भारत ने एयर स्ट्राइक की 7 मई को, और फिर उसके बाद से पाकिस्तान लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। जो भी अभी हालात बने हुए हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, भारत के नागरिकों को लगातार निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना और भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार नाकाम कर रही है। तो जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत यहां पर कोई भी अपनी तरफ से कदम नहीं उठा रहा है, पहले वो सिर्फ और सिर्फ जैसे को तैसा जवाब दे रहा है, क्योंकि आज शाम से, जैसा आपने बताया, एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए जो शहर हैं, वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया, मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन भारत ने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान का F-16 भी मार गिराया यहां पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। इसके अलावा जो 2 और पाकिस्तान के जेट मार गिराए हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो यह दिखाता है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, और पाकिस्तान जो भी उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है, भारत उसे नाकाम कर दे रहा है, और उसके बदले में यहां पर जवाबी कार्रवाई भारत की लगातार जारी है। जी विशाल, जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो जो पाकिस्तान का लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया था, शाम को भी उसको न्यूट्रलाइज किया गया। इन सब के बीच पाकिस्तान को आखिर ये हिम्मत आ कहां से रही है कि वो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको मुंहतोड़ जवाब मिला था किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने ध्वस्त किया लाहौर में उसका ड्रोन के जरिए। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ ऐसे चेहरे भी बेनकाब होने बाकी हैं जो पाकिस्तान को शह दे रहे हैं?
देखिए अवधेश, जिस तरह से भारत की सेना ने, भारत की तीनों सेनाओं ने अपने संयुक्त ऑपरेशन में 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की, आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक की, उसके बाद से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है। उसको कानो कान भनक नहीं लगी। भारत ने ऐसी प्लानिंग की कि जिन्हें पाकिस्तान कई सालों से छिपाता आ रहा था, जिन आतंकवादियों को, जिन आतंकी शिविरों को लगातार चला रहा था, वो भारत ने कैसे एक झटके में खत्म कर दिया। ये बात पाकिस्तान को पच नहीं पा रही है और पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार की अपने देश में काफी किरकिरी हुई भारत के इस कदम के बाद, जिसके बाद से अपने चेहरे को मजबूत दिखाने की जो झूठी कोशिश यहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई, ये उसी का नतीजा रहा कि वो ये जानते हुए कि वो भारत का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे उकसाने वाले कदम पाकिस्तान की सेना उठा रही है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होना संभव दिखाई दे रहा है और भारत लगातार यहां पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हिम्मत शब्द कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, ये पाकिस्तान अपना चेहरा बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि कैसे आतंकी शिविर वो चला रहा था और अब वहां के जो आतंकी संगठन है उनका बहुत ज्यादा दबाव पाकिस्तान की सेना और सरकार पर इस वक्त नजर आ रहा है और इसीलिए पाकिस्तान ऐसे कदम उठा रहा है, ऐसे उकसाने वाले कदम उठा रहा है, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि वो आतंकी संगठनों के प्रति अपनी जवाबदेही को दिखा सके पाकिस्तान। लेकिन भारत ने उन तमाम प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है, विफल कर दिया है अवधेश। बिल्कुल, तो देखिए लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो, गुजरात बॉर्डर हो, अलग अलग क्षेत्रों से हवाई हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, लेकिन हर एक हमले को भारत ने नस्त नाबूद कर दिया। आसमान में ही हर कोशिश जो थी वो पाकिस्तान की नाकाम हुई है और लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है।